Welcome to Civil Tech Plus. So in this video we will discuss about the calculation of PVS of column. तो यहाँ पे आपके सामने एक स्केच रखा हुआ है जिसमें है सिंगल जाली फुटिंग और कॉलम। कॉलम का हाइट है 3 मीटर फ्लोर टू फ्लोर, नीचे फाउंडेशन में हाइट जाएगा अपना 2 मीटर, और जो कॉलम का जो बार है सलिया है मेन सलिया वो है 12 mm का 8 नंबर। स्टीरअप है इसका 8 mm एट दैट 150 यानी कि 150 सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग में 8 mm का स्टीरअप दिया हुआ है। और फुटिंग का जो स्टील है वो है 10 mm एट 150 सेंटर टू सेंटर। तो यहाँ पे हमारा जो कैलकुलेशन होता है वो एक 5 पार्ट में होता है। सबसे पहला होता है अपना फुटिंग का स्टील यानी टॉप जाली बॉटम जाली यदि अगर सिंगल जाली हो तो। उसके बाद आता है कॉलम का स्टील। तो कॉलम का स्टील में क्या आता है, लॉन्जिट्यूडनल बार आता है यानी कि जो मेन जो बार है वो है। उसके बाद जो होता है ओवरलैपिंग हमारा जो होता है वो अलग से कैलकुलेट होता है, लेकिन उसमें प्लस हम एक ही में करते हैं। और उसके बाद तीसरा आता है स्टीरअप यानी कि हमारा जो सेक्टा या तो रिंग हम जिसे बोलते हैं। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले हम फुटिंग की जाली से। तो यहाँ पे टॉप एंड बॉटम जाली हमारा फुटिंग का साइज है 1500 बाई 1500 का, कॉलम का साइज है 450 बाई 300 mm का। तो फुटिंग का जो साइज है वो क्या रहेगा, हमारा फुटिंग का जाली का साइज रहेगा 1.4। दोनों साइड से हम फुटिंग का जो ये L है वो प्लस करेंगे 100 mm। ये 1.4 mm हो गया, 1.4 मीटर हो गया कवर माइनस करके। उसके बाद इसका टोटल हमारा लेंथ हुआ 1.6 मीटर। 1.6 मीटर हमारा टोटल इसका कटिंग लेंथ हुआ एक बार का। अब ये क्या है कि यहाँ पे जो हमारा फुटिंग का नंबर ऑफ बार है वो कितना आएगा वो कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो हमारा फुटिंग का जो जाली का लेंथ हो गया 1.4, उसको हम डिवाइड करेंगे 0.125 उसका स्पेसिंग से। तो उसका जो नंबर ऑफ बार आएगा वही हमारा आएगा एक साइड का नंबर ऑफ बार, तो वो आएगा 18। तो हमारा शेप जो है फुटिंग का वो स्क्वायर है, तो दोनों साइड नंबर ऑफ बार सेम आएगा 18। ठीक है, तो वो हो जाएगा 36, सॉरी ये दोनों मिला के 18 होगा, यानी 9 + 9 होगा ये हमारा, यानी दोनों मिला के 18 होगा। उसके बाद हमारा जो कटिंग लेंथ हमें मिला 1.6 मीटर, उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे यानी 18 इंटू 1.6, यानी हमारा जो टोटल कटिंग लेंथ आएगा वो आएगा 28.8। ये हमारा टोटल कटिंग लेंथ आया एक फुटिंग का स्टील का। अभी हम इसका जो यूनिट वेट है 10 mm का, जो हमारा स्टील 10 mm का है तो उसका यूनिट वेट है 0.62 पर मीटर। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका जो वेट आएगा वो आएगा 17,850। अभी इसमें एक थंब रूल बताऊं, तो यदि अगर हम सिंगल स्टोरी बिल्डिंग बनाते हैं ना, तो हमारा जो फुटिंग का यदि अगर सिंगल जाली है तो जो उसका स्टील होता है वो कॉलम का स्टीरअप के बराबर ही होता है। वो मैं आपको लास्ट में फाइनल करके बताऊंगा। अभी आते हैं हम कॉलम के स्टील पर। तो जो कॉलम का स्टील है उसमें मेन सलिया हमारा कितना है, 8 सलिया है। और जो कटिंग लेते हैं हमारा कितना है 3 मीटर 2 मीटर प्लस ये 300 mm का हमारा बैंड रहेगा। और टॉप में भी रहेगा हमारा 0.2 मीटर। अभी 0.2 मीटर जो है वो कई जगह पे कंसिडर नहीं किया जाता है, लेकिन कई जगह पे प्राइवेट प्रोजेक्ट्स जो होता है, बिल्डिंग्स होते हैं, कॉमर्शियल प्रोजेक्ट होते हैं, उसमें कंसिडर किया जाता है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। वरना हम इसको कंसिडर नहीं करेंगे तो भी चलेगा, लेकिन यहाँ पे हमने ले लिया है तो हम इसको काउंट कर लेते हैं। तो अभी लॉन्जिट्यूडनल स्टील हमारा हुआ 5.5 मीटर का टोटल कटिंग लेंथ हो गया, 5 + 0.3 + 0.2 इंटू इसका जो नंबर ऑफ बार 8 है। ठीक है, तो इसका जो रनिंग मीटर 44 मीटर हुआ। और उसके बाद हमारा जो यूनिट वेट है कितना है 0.89। 12 mm का जो हमारा यूनिट वेट है वो 0.89 है, तो वेट निकलेगा 39.16 kg। ठीक है, ये हो गया। अभी हम गिनेंगे लैप। तो लैप लेंथ होता है हमारा ये वाला, ये जो किया दोनों साइड लैप, ये लैप है। तो जनरली हमारा जो लैप लेंथ होता है कॉलम में वो 40 to 50D होता है। तो यहाँ पे हमने 50D काउंट किया, तो 50D के हिसाब से चलेंगे। तो यानी 20 जो हमारा नंबर ऑफ डाई ऑफ बार है इंटू 50 करेंगे
क्योंकि ये 50D यानी 50D यानी नंबर्स ऑफ 50 इंटू डी यानी डाई ऑफ बार, तो डाई ऑफ बार इंटू 50 यानी 600 mm ये हो गया, इंटू 8 हुआ। हमारा कटिंग लेंथ टोटल हुआ 4.8 मीटर हुआ। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा स्टीरअप। तो स्टीरअप के लिए मैंने एक अलग स्पेशल वीडियो बनाया एकदम परफेक्टली। कई लोग स्टीरअप का जो स्टील होता है, जो कटिंग लेंथ होता है, उसका कैलकुलेशन करने में बहुत मिस्टेक करते हैं, जैसे कि मैं आपको यहाँ पे एक स्केच में समझाऊं। तो ये हमारा एक स्टीरअप हो गया, इसके अंदर हमारा बार्स है। हमने यहाँ पे 8 नंग लिया है, तो ये 8 नंग हम ले लेते हैं। ठीक है, तो कई लोग क्या करते हैं कि भाई 40 mm का कवर है, 40 mm कवर माइनस किया दोनों साइड से, इधर की दोनों साइड से, और बैंड का जो बैंड का जो ये हुक लेंथ है वो प्लस किया, स्टील निकल गया, कटिंग लेंथ निकल गया स्टीरअप का। ऐसा नहीं होता है। इसके लिए मैंने स्पेशल एक वीडियो बनाया, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, आप जाके देख सकते हैं। और यहाँ पे हम डायरेक्टली जो स्टीरअप का कैलकुलेशन है उसका मैं फॉर्मूला दिखाता हूँ। 0.37 हमारा जो 450 है कॉलम का साइज, ऐसे 300 है, तो 370 प्लस 0.37 प्लस 0.22 प्लस 0.22 प्लस 0.016 प्लस 0.16, ये आता है हमारा कटिंग लेंथ, टोटल कटिंग लेंथ इन स्टीरअप। तो ये हुआ हमारा टोटल कितना हुआ, ये हुआ 1.356। ऐसे ही आप कैलकुलेट करते होंगे कि लो भाई हो गया। यहाँ पे ख़त्म नहीं होती बात, मैं आपको बताता हूँ आगे का प्रोसेस। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि जो हमारे कटिंग लेंथ है ना, उसमें हमारा जो बैंड डिडक्शन होता है, अभी एक स्टीरअप पे मैं डायरेक्टली आपको बताऊँ तो 9D माइनस होता है। तो 9D यानी कितना डी होता है, 9D यानी 9 इंटू डी यानी 9 हो गया हमारा ये, इंटू 8 डाई यानी 72 mm माइनस होगा। तो हमारा करेक्ट कटिंग लेंथ क्या आएगा, इसमें से ये जो हम 72 mm माइनस करेंगे तब जाके हमारा कटिंग लेंथ आएगा। तो ऐसे हमारा पूरा BBS कैलकुलेट होता है। तो इसी तरह हमारा जो नंबर्स ऑफ स्टीरअप होता है वो कितना आएगा, जैसे कि हमारा 5 मीटर का कॉलम है, हमने कटिंग लेंथ लिया है 5.5 मीटर, लेकिन स्टीरअप के कैलकुलेशन में बैंड डिडक्शन हो जाएगा, बैंड माइनस हो गया, तो हमारा 5 डिवाइड बाई 0.15 यानी जो हमारा जो टोटल नंबर्स ऑफ स्टीरअप आएगा वो 33 आएगा, प्लस 1 करेंगे तो आएगा 34 का हम जो हमारा कटिंग लेंथ है वो हम माइनस करेंगे, तो वो कितना होता है, सॉरी कटिंग लेंथ जो है हमारा, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.72 में माइनस करके जो हमारा आएगा वो कितना आएगा, तो हमारा ये जो डिडक्शन होके कितना आएगा, इसका कटिंग लेंथ हो 1.28 मीटर। ठीक है, तो अभी टोटल जो कितना हुआ हमारा, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल हमारा हुआ 43.65। अभी इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे यूनिट वेट से 0.395, इसका यूनिट वेट है 8 mm का, तो हमारा जो स्टील का वेट आएगा वो कितना आएगा 7.02 kg। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जब भी हम सिंगल स्टोरी बंगलो या कुछ बिल्डिंग बनाते हैं तो हमारा जो फुटिंग का जो स्टील आता है और कॉलम का स्टीरअप होता है उसका वेट लगभग नियर अबाउट सेम आता है। तो ये थंब रूल है। तो ये था हमारा पूरा कॉलम स्टील का कैलकुलेशन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।